ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। सनातन धर्मसार चैनल की तरफ से आप सभी को शारदीय नवरात्रि की अत्यंत हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि का 5वां दिन माँ दुर्गा के स्कंद माता रूप को समर्पित होता है। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय को स्कंद के नाम से भी जाना जाता है। भगवान स्कंद को माता पार्वती ने प्रशिक्षित किया था। स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती हैं। इन्हें माहेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम पार्वती भी है। जिस प्रकार माँ के 9 अलग अलग स्वरूप हैं, उसी प्रकार माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा विधि भी है। ठीक उसी प्रकार माता के 9 स्वरूपों के 9 विशेष मंत्र हैं और 9 ही अलग अलग कथाएं और स्तुतियां हैं। आज की वीडियो में हम सभी माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप अर्थात स्कंद माता के कथा का श्रवण करेंगे और साथ में माता के विशेष मंत्र और उनकी स्तुति के बारे में भी जानेंगे। माँ के इस स्वरूप की पूजा कैसे की जाए, इसके विषय में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए सच्चे मन से और पूरी निष्ठा के साथ माता भगवती के इस 5वें स्वरूप अर्थात स्कंद माता का हृदय में मनन करते हुए उनकी स्तुति प्रारंभ करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यदि माता स्कंद माता की पूजा आराधना संपूर्ण निष्ठा के साथ विशुद्ध चक्र में ध्यान करके की जाए तो माता की कृपा से साधक को सुख शांति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्कंद माता का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताय नमः। अब सुनते हैं स्कंद माता की व्रत कथा। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली है स्कंद माता। नवरात्रि में 5वें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से अभिहित किया गया है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये देवी दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। शास्त्रों में इन देवी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी उपासना से भक्त की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इन देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भवसागर पार करने में तनिक भी कठिनाई नहीं आती है। इनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ हो जाता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई हैं। वीडियो में आगे जानते हैं नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। तो मित्रों, सच्चे मन से निष्ठा और पूर्ण लगन के साथ स्कंद माता की पूजा करने पर माता भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण करती हैं और उनके सभी कष्टों का हरण करती हैं। संतान प्राप्ति के लिए माता की आराधना करना बहुत उत्तम माना गया है। माता रानी की पूजा के समय लाल कपड़े में सुहाग का सामान, लाल फूल, पीले चावल और एक नारियल को बांधकर माता की गोद अवश्य भरें। ऐसा करने से जल्द ही घर में किलकारियां गूंजने लगती हैं। स्कंद माता
मोक्ष का मार्ग भी दिखाती हैं और इनकी पूजा करने से ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। माता का यह स्वरूप ममता की मूर्ति, प्रेम और वात्सल्य का साक्षात प्रतीक है। शारदीय नवरात्र की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को प्रातः काल स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद माँ का पूजन आरंभ करें एवं माँ की प्रतिमा को गंगा जल से शुद्ध करें। माँ के श्रृंगार के लिए शुभ रंगों का इस्तेमाल करें। स्कंद माता और भगवान कार्तिकेय की पूजा विनम्रता के साथ करनी चाहिए। माता की पूजा में कुमकुम, अक्षत, पुष्प, फल इत्यादि समर्पित करें। माँ को चंदन या पीले सिंदूर का टीका करें। माता के सामने घी का दीपक जलाएं। इसके बाद भोग और आरती करें। आरती के बाद माता के प्रसाद का वितरण सभी भक्तों में अवश्य करें। भगवती दुर्गा के इस रूप को केले का भोग विशेष रूप से प्रिय है, तो आप नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता को केले का भोग लगाएं और यह प्रसाद ब्राह्मण को दान में भी अवश्य दें। ऐसा करने से मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है। आप इस दिन माता की आरती के बाद 5 कन्याओं को केले का प्रसाद भी बांट सकती हैं। मान्यता है इससे देवी स्कंद माता बहुत प्रसन्न होती हैं और संतान पर आने वाले सभी संकटों का नाश करती हैं। इस प्रकार स्कंद माता की पूजा अर्चना करके हम सभी माता भगवती की कृपा के पात्र बन सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो एक बार प्रेम से बोलिए, स्कंद माता की जय हो, माता रानी की जय हो, नौ दुर्गा की जय हो। माता की कृपा सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बनी रहे। माता का जयकारा लगाए बिना कहीं मत जाइएगा। तो बोल साचे दरबार की जय।